तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने सभी साथियों के साथ उस डेमोनिक वेपन के पास पहुंच जाता है। तभी 7 सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स भी वहां पर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लिन फैंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई डिवाइन वेपन नहीं बल्कि एक डेमोनिक वेपन है। पर लिंजली और मोसू फैंग उसकी बात मानने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि लिन फैंग को यह ट्रेजर खुद अपने लिए चाहिए, इसीलिए लिन फैंग बहाने बना रहा है। तभी वहां पर लीजन आते हुए बोलता है, बेवकूफ हो, अब तक तुम अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखे हो। तभी मुसुफैंग बोलता है, हमें हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के किसी भी डिसाइबल की बात पर यकीन नहीं, और यह बोलते हुए वह उस वेपन की ओर आगे बढ़ता है। तभी लिंजली काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए मोसुफैंग पर अटैक करके उसे वेपन से दूर कर देता है। यह देखते ही मोसुफैंग खुद को संभालते हुए उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर लिंजली उसके अटैक को डॉज करते हुए वेपन की ओर आगे बढ़ता है। तभी यू बीच में आते हुए अपने वेपन से लिंजली पर अटैक करता है, पर तभी लिंजली उसके वेपन पर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंक देता है और काफी तेजी से उस डेमोनिक वेपन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वह उस वेपन के आर पार चला जाता है, जो देखकर वह बोलने लगता है, यह बस एक प्रोजेक्शन है। यह देखते ही लिजन हंसते हुए बोलता है, तो लिंजली मुझे बताओ, डिवाइन वेपन पाने के बाद तुम्हारी पावर यहाँ पर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही लिंजली सोचने लगता है, लिजन को भी यह वेपन चाहिए, इसीलिए यह यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इस डिवाइन वेपन की प्रोजेक्शन जिस ओर से आ रही है, मुझे उस ओर जाना चाहिए। और यह सोचते हुए वह एक टोम की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही मुसुफैंग और यू भी उस ओर जाने लगते हैं। तभी जेंगडाली वहां पर आते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आखिर आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? अगर वह वेपन आपको मिल जाए तो आप हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल पर्सन बन सकते हो। तभी लिन फैंग बोलता है, यह कोई डिवाइन वेपन नहीं बल्कि एक जाल है, जो यहाँ पर हम सभी को फंसाने के लिए बिछाया गया है। तभी 7 सेक्ट के बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उस टोम की ओर आगे बढ़ते हैं, और अब उनमें से कोई भी लिन फैंग की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, जो देखकर चैंक्विन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वह सभी चैंक्विन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर उस लड़की की सभी साथी बोल रही होती है, सिस्टर, तो क्या हमें भी उस वेपन के पीछे चलना चाहिए? तभी वह लड़की बोलती है, नहीं, मुझे लिन फैंग की बात पर यकीन है, तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी चैंक्विन भागता हुआ लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आपको जल्द से जल्द उन लोगों को रोकना होगा, वरना यहाँ पर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लिन फैंग बोलता है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं। सुजियान बोलती है, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? लिन फैंग बोलता है, मुझे भी टोम के पास जाना पड़ेगा, जो सुनते ही मिस सुई बोलती है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लिन फैंग बोलता है, आप सभी लोग यहीं पर रुको, क्योंकि यहाँ पर एक असली डीमन मौजूद है, जो हमारी सोच से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी सिनर लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फैंग उस जगह पर अपना ख्याल रखे। लिन फैंग बोलता है, मेरे पास यहाँ पर एक प्लान मौजूद है, और वह चाहता है कि सिनर यहाँ पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करे। अब लिन फैंग को अपनी ओर आते हुए देखकर लाओकोंग बोलने लगता है, लिन फैंग तो इस जगह को डेमोनिक एरिया बोल रहा था, तो आखिर अब वह यहाँ पर क्यों आ रहा है? तभी यू बोलता है, यह सब बस उसके बहाने हैं, वह हम सभी को उस वेपन से दूर करके खुद वह डिवाइन वेपन लेना चाहता था। अब लिन फैंग उस टोम के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उस टोम के चारों ओर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। अब यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहीं पर सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके होते हैं और लिन फैंग उस फॉर्मेशन के बाहर खड़ा होता है। तभी उस जगह पर चलता हुआ टियान साओ आता है। अब टियान साओ को देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, तुम तो युआन टियान सेक्ट के डिसाइपल हो ना, हमें पता है कि इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तुमने बनाया है, तो जल्द से जल्द हमें आज़ाद करो। और आखिर तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर कैद करके करना क्या चाहते हो? यह सुनते ही टियान साओ हंसते हुए बोलता है, मैं करना क्या चाहता हूँ, कुछ खास नहीं, मुझे बस तुम सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। और यह बोलते हुए वह वहाँ पर समनिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे वह फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है।
और अब वहां पर कई सारे डेमोनिक फ्लावर आ जाते हैं, जिसे देखते ही लिनफेंग के साथी परेशान हो जाते हैं। वहीं वह लड़की बोलने लगती है, लिनफेंग बिल्कुल सही बोल रहा था, इस जगह पर एक डीमन मौजूद है। अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही धीरे धीरे सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने लगती है। वहीं पर वह डेमोनिक फ्लावर सभी सेक्ट के डिसाइपल्स को एक एक करके खाए चले जा रहे होते हैं। और तभी उस जगह पर मेलिंग भी आ जाती है, जिसे देखते ही टियानसा उसे ग्रीट करता है। अब मेलिंग हंसते हुए बोलती है, तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। उसे देखते ही यू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर तुम कौन हो। तभी मेलिंग बोलती है, क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, मैं मून डीमन लॉर्ड की क्लोन मेलिंग हूँ। जो सुनते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर मेलिंग दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सभी लोगों को वहां पर कैद कर लेती है। और अब वो हंसते हुए बोलती है, अभी तो यह गेम बस स्टार्ट ही हुआ है, तो आखिर इतनी जल्दी वह लोग भाग क्यों रहे हैं। और अब वह अपने डेमोनिक हरिकेन टेक्निक का यूज करते हुए एक टॉर्नेडो बनाकर सभी लोगों को उसके अंदर समाने लगती है। अब मेलिंग के इस अटैक से वहां पर बस कुछ गिने चुने लोग ही बच पाते हैं। तभी लिनफेंग वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है। अब लिनफेंग को देखते ही मेलिंग बोलती है, लिनफेंग मुझे यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार था। और अब वह अपने डेमोनिक प्लांट को लिनफेंग पर अटैक करने के लिए आगे भेजती है, पर तभी लिनफेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए फिनिक्स फायर से उन सभी प्लांट्स को जलाने लगता है। तभी मेलिंग अपने प्लांट हरिकेन टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग पर अटैक करती है, पर लिनफेंग अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के यूज से वहां चारों ओर मौजूद सभी डेमोनिक फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह अपने फिनिक्स स्वॉर्ड से मेलिंग पर अटैक कर देता है। जो देखते ही मेलिंग वहां पर लिनफेंग पर दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।